मुझे एक बात बताओ, क्या एक फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट एक दिन में 2 बुकिंग्स नहीं ले सकती है? अगर वो कैपेबल है 2 बुकिंग करने के लिए, तो क्या वो 2 बुकिंग नहीं लेगी? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे लेके कभी वीडियो बनाऊंगी, अपना ये एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करूंगी। पर यहाँ पे हर कोई मेकअप आर्टिस्ट को ब्लेम करता है। हर कोई किसी न किसी के पास कोई स्टोरीज है कि मेकअप आर्टिस्ट ने ऐसा कर दिया, मेकअप आर्टिस्ट ने वैसा कर दिया। तो यार, हम भी बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं, तब जाके हमें हमारा नेचर ऐसा होते चला जाता है। हम बहुत रूड हो जाते हैं, हमें क्लाइंट्स के सामने बहुत सारे टर्म्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ फिर से फेस नहीं करने की हिम्मत होती है। कुछ महीने पहले मुझे एक क्लाइंट मिली जिनके बेटे की शादी थी, और उन्हें अपने लिए मेकअप आर्टिस्ट चाहिए थी जो उनको सारे फंक्शंस में रेडी करेंगी। तो हमने उनका बुकिंग लिया था। उनका 2 दिन का बुकिंग था, एक संगीत नाइट के लिए और एक शादी वाले दिन के लिए। उनकी बुकिंग लेने के कुछ ही महीने बाद मुझे सेम डेट के लिए कॉल आया। उनका भी 2 दिन का था, वो मेरी ब्राइड थी, ठीक है। उनका कॉल आया और मैंने फिर अपनी क्लाइंट को कॉल किया जिनके बेटे की शादी थी, और उनसे डिस्कस किया कि आपका टाइम स्लॉट्स क्या रहेंगे, आपको कितने बजे तक कंप्लीट लुक चाहिए, कितने बजे का आप मुझे बुला रहे हो। मैंने सब कुछ उनसे अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद हमारा जो वेन्यू डिसाइड हुआ था, मेरी जो दूसरी ब्राइड थी उनका वेन्यू सेम प्लेस पे था। मतलब जस्ट बीच का हाईवे था, और हाईवे के इस तरफ पहला वेन्यू था और हाईवे के दूसरी तरफ मेरा दूसरा वेन्यू था। आई वॉज लाइक कि वेन्यूज तो बहुत पास है, मैं आराम से कर सकती हूँ, तो बस टाइम क्रैश ना हो, इसलिए मैंने दोनों से प्रॉपर टाइम का डिस्कशन किया। दोनों से ही मैंने टाइम का पूछ लिया, उनको बता दिया दोनों के बारे में कि मैं 2 बुकिंग्स ले रही हूँ, आपका ऐसे आपका वैसे, मैंने सब कुछ दोनों से। यहाँ पे बात आती है ट्रैवलिंग की, कि मुझे इस तरफ उस तरफ से कैसे पहुंचना है, क्या करना है। तो उसके लिए मेरे पास कोई प्रॉपर मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं था कि जिससे मैं अपना ला पाऊँ। मेरे पास कोई पर्सनल व्हीकल नहीं था, तो मैंने क्लाइंट से बात किया। तो जो मेरी ब्राइड थी उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो खुद बाहर से आ रही हूँ, मुझे आइडियाज़ नहीं है कि यहाँ के बारे में क्या रहेगा। इवेंट वालों से कुछ उतना कोऑर्डिनेट मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आप देख लो। आपको जो, मतलब उन्होंने मुझे लिटरली बोला कि आपको जो चार्जेस लग जाएंगे आने जाने का, मैं आपको दे दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है, पर मैं आपको कोई व्हीकल नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी। ठीक है। तो फिर मैंने अपनी बैक टू द फर्स्ट क्लाइंट, जिनके बेटे की शादी थी, मैंने उनसे बात की। तो शी वॉज लाइक ओके, हम तो बाय रोड ही आ रहे हैं, हमारी तो गाड़ियां खाली रहेगी, मैं तो आपको आराम से गाड़ी दे सकती हूँ, तो तुम उसका टेंशन मत लेना, तुम बस आराम से आना जाना कर लेना, टाइम पर पहुंच जाना। अब आता है बुकिंग वाले दिन, जिस दिन मुझे दोनों क्लाइंट्स को अपनी रेडी करना था। तो हमारी जो ब्राइड थी उनका था मॉर्निंग का और इवनिंग का, और जो उनके बेटे की शादी थी उनका सिर्फ इवनिंग का था। तो हमने संगीत वाले नाइट के लिए डिसाइड किया था कि जो ब्राइड है उससे हम लोग पहला स्लॉट दे देंगे, क्योंकि ब्राइड को तो फोटोशूट वगैरह करवाने रहते हैं, उनको टाइम लगता है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम पहला स्लॉट ब्राइड को दे देंगे, और सेकेंड स्लॉट में हम जिनकी बेटे की शादी थी उनको करेंगे। उनसे हमने बात किया, तो दोनों ही ओके थी, और दोनों ने बोला कि हाँ ठीक है, टाइम ये ठीक है, हम लोग इस टाइम पे कर लेंगे। ब्राइड को मैंने टाइम दिया था 3 से 5 बजे का, और जिनके बेटे की शादी थी उनको मैंने टाइम दिया था 6 से 8 बजे तक का। दोनों इस चीज़ पे कन्विंस थी, ठीक है। मैंने दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप इसलिए रखा था कि ताकि कुछ भी रहे तो हमारे पास बैकअप रहे टाइम का, ताकि प्रॉब्लम ना हो। दोनों की फंक्शन की टाइम सेम थी, 9 बजे से फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। 3 बजे मेरी ब्राइड एग्जैक्ट मेरे पास आ चुकी थी, और मैंने काम शुरू कर दिया था। ठीक 4 बजे कॉल आता है मेरी फर्स्ट क्लाइंट का, जिनके बेटे की शादी थी, कि रिया कहाँ हो तुम। आई वाज लाइक कि बोलिए क्या हुआ। तो बोली पहुंची क्यों नहीं अभी तक तुम। मैंने बोला कि मैंने तो आपको 6 बजे का टाइम दिया था, तो मैं 6 बजे आऊंगी। शी वॉज लाइक नहीं, अब तुम्हें जल्दी आना होगा, प्रॉब्लम हो गया, अब तुम टाइम से पहले आओ, तुम मुझे यहाँ पे एनी हाउ 4:30 चाहिए। 6 का उन्होंने 4:30 करवाया, और मैं भी ब्राइड कर ही रही हूँ, स्टार्ट ही हुआ है, काम चल रहा है, ठीक है। कोई भी मतलब 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हो जाती है ब्राइड, मेरा काम चल रहा था, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि देखो 4:30 तो पॉसिबल नहीं है,
मैं बहुत कोशिश करूंगी तो मैं 5 बजे तक आने की पूरी कोशिश करूंगी। इस पॉइंट तक मैं खुद को पैनिक नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं ब्राइड कर रही थी और मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे पैनिक होने से, मेरे कुछ गड़बड़ कर देने से कि मेरी ब्राइड का दिन खराब हो जाए, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए। यार वो स्पेशल डे हर वक्त नहीं आता, उसका बहुत स्पेशल दिन है, मैं नहीं खराब कर सकती। मैं बहुत शांत होकर उनको मैंने समझाया कि मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मैं 5 बजे तक आपके पास आ जाऊँ। अब 5 बज चुके थे, मेरा काम भी ख़त्म हो गया। मैंने अपनी क्लाइंट को कॉल किया जिनकी बेटे की शादी थी और उनको बोला कि हमारा काम ख़त्म हो गया है, आप गाड़ी भेज दो, हम आपके पास आ जाते हैं। तो शी वॉज़ लाइक कि अभी तो मेरे पास कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है, कोई गया हुआ है स्टेशन पिक करने के लिए, मेरे गेस्ट आ रहे हैं, मैं गेस्ट को भेज रखी हूँ, कोई भी अवेलेबल नहीं है, आप किसी तरह मेरे पास पहुँचो, कैसे भी करके आओ। फिर मैं अपनी ब्राइड के पास वापस गई, उनको बोला कि प्लीज़ आप देखो ना किसी तरह गाड़ी अवेलेबल हो जाए, तो मुझे बस 5 मिनट का रास्ता है, वो जल्दी से छोड़ देंगे। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप वेट करो, मैं कॉल करके आपको बताती हूँ। तो फिर हम वेट करने लगे, लॉबी में हमने काफ़ी देर तक वेट की, आई थिंक आधा घंटा पार हो गया। फिर अगेन उस क्लाइंट का कॉल आया, मुझ पर चिल्लाई कि 5 मिनट का रास्ता है, तुम इतनी जल्दी नहीं आ पा रही हो, 1 घंटा पार हो गया, तुम पहुंची नहीं अभी तक, मैंने तुम्हें 4:30 बजे बुलाया था, यहाँ पे 6 बजने को आ गया, तुम पहुंची नहीं। पूरा मुझ पे शाउट कर रही थी। मैं बोली कि आपने बोला कि आप गाड़ी दोगे, फिर आपने दिया नहीं है, हाईवे है, मैं कैसे आऊँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो बोली मैं वो सब नहीं जानती, तुम किसी तरह पहुंचो, मुझे नहीं पता, मेरा आज का दिन खराब नहीं होना चाहिए। फाइनली जो ग्रूम के भाई थे, उन्होंने मुझे और मेरी हेयर आर्टिस्ट को ले जाकर वेन्यू पर छोड़ दिया और मैं फाइनली वहाँ पहुँच गई। अब पहुँचते के साथ मैंने क्या देखा, जो क्लाइंट है, इनफैक्ट वहाँ उनके सारे गेस्ट जो भी उनके रिलेटिव जो भी है, इनफैक्ट ग्रूम भी, सब पजामे में आराम से काउच पे बैठ के गॉसिप्स चल रही है। फिर उनका फाइनली मुझ पे नज़र पड़ा और उन्होंने अपनी एक शैडो को मेरे पास भेजा। एक्चुअली शैडोज़ इवेंट वाले लोग देते हैं, जैसे कि किसी को नीड हो हेल्प वगैरह का तो वो उनके साथ रह के हेल्प करती है, खाना वगैरह ला देना करना, सामान पैक कर देना, ड्रेस वगैरह कैरी करना, पर्स कैरी करना, फ़ोन कैरी करना, वो उनका छोटा मोटा काम करके देती हैं, तो वो लोग शैडो प्रोवाइड कर देते हैं। वो आकर हमें एक रूम में लेके गई और वहाँ पे उसने हमें बैठा दिया, बोला कि यहीं पे आप वेट करो, मैम आ जाएंगी। तो मैं और मेरी हेयर आर्टिस्ट जो थी, हम लोग वेट कर रहे थे उनका आने का, और गेस व्हाट, वो पूरे 2 घंटे बाद आई हैं। मैं 6 के अराउंड उनके पास आ चुकी थी और वो मेरे पास आई हैं 8 बजे। 8 बजे आई और वही अपने गेस्ट के साथ हंसी मजाक, गेस्ट नहीं थी बेसिकली, उनकी सिस्टर्स थी, ननद थी, उन लोगों के साथ हंसी मजाक करते करते वो अंदर आई और आकर बैठ गई। कुछ मतलब अभी तक उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, नहीं मुझसे कोई बात तक नहीं की, आई है और फिर अंदर रूम में बैठकर फिर उनके गेस्ट के साथ वो फिर हंसी मजाक उनका फिर से चालू हो गया। वो लोग बात कर रही हैं आपस में, गॉसिप्स चल रहे हैं, ठीक है। फिर उस बीच में उन्होंने फिर शैडो को भेजा और शैडो मुझे आके बोलती कि आप अपना वैनिटी लगा लो। ऐसे लग रहा है कि मैंने क्लाइंट को नहीं, मैंने मतलब उस शैडो को ही रेडी करने के लिए मैं गई हुई हूँ। फिर मैंने अपना पूरा सेटअप लगाया, मैं उनका वेट कर रही थी। फिर वो आई, फिर वो आकर सीधे बैठ गई, ड्रेस वगैरह चेंज करके सीधे आकर मेरे पास बैठ गई और बोला कि हमने तो डिसाइड कर लिया था कि हमें कैसा कैसा लुक चाहिए, तो फिर तो बताना नहीं पड़ेगा ना। तो बोली नहीं, मैंने बोला कि नहीं नहीं बताना पड़ेगा। फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया, मैंने भी कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोल रही तो मैंने भी नहीं। फिर पूरे टाइम वो बस, आई थिंक वो एजेड थी शायद, इसलिए वो पूरे टाइम खराटा ले रही थी, सोई हुई थी। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई उनका काम करने में, ऑफ कोर्स मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर भी मैंने अपना काम कंप्लीट किया, पूरा लुक वगैरह क्रिएट किया जो भी हमने डिसाइड कर रखा था पहले। तो मैंने मेकअप कंप्लीट किया, उन्हें उठाया, फिर वो उठ कर जाकर अपना मेकअप देखी, उसके बाद उनको अच्छा लगा। फिर हमारा हेयर हुआ, ड्रेप वगैरह हुआ, फिर उसके बाद हम फ्री हो गए। इस पूरे ड्यूरेशन मेरे दिमाग में चल रहा था कि ऐसे ऐसे मैं बोलती हूँ इनको, कुछ बोलती हूँ, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, लेकिन मेरे बोलने का हिम्मत ही नहीं हुआ, बिकॉज कि आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आप ऐसे गाड़ी क्यों नहीं भेजे, कल भेजोगे कि नहीं भेजोगे, इतने सारे थॉट्स चल रहे थे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाई क्योंकि मैं बहुत बड़ी वाली इंट्रोवर्ट हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता।
पर यू नो व्हाट, मेरा चुप रहना मुझे बहुत महंगा पड़ने वाला था, मुझे ये नहीं पता था। तो अब आता है सेकेंड डे, और मुझे मॉर्निंग में ही आंटी का कॉल आता है जिनके बेटे की शादी थी, और वो मुझसे कहती है कि आज फर्स्ट स्लॉट में तुम मुझे रेडी कर दो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसे कैसे करूँ, क्योंकि मुझे ब्राइड का टाइम दिया हुआ है, मैं ब्राइड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और कल आप बुलाकर मुझे 2 घंटा बैठा दिए थे और आप इतना कॉल कर रहे थे। तो शी वॉज लाइक कि मैंने तो कॉल किया ही नहीं, मैंने तो बस अपनी जो असिस्टेंट है उनकी शेडो, उनको उनको कहा था कि आपको कॉल करते रहे ताकि आप लेट ना हो। तो मैंने उनको बोला कि इतना कॉल कर रही थी, मैंने अपना पूरा उनको बताया कि मुझे इतना दिक्कत हुआ, ये हुआ। उन्होंने सीधे गाड़ी देने से मना कर। तो वो लगा नहीं, मैंने तो गाड़ी देने से कोई मना नहीं किया था, मुझे तो बोला ही नहीं गया था गाड़ी के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, शेडो के पास फ़ोन था इसीलिए दिक्कत हुआ, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगी, आज तुम टाइम पर आ जाना। तो मैंने बोला कि चलो मैं ब्राइड से बात करके फिर आपको मैं कंफर्म बताती हूँ। फिर मैं ब्राइड के पास गई और शी इज़ सो काइंड। उन्होंने बोला कि ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हमारा थोड़ा डिले हो रहा है, आप जाके उनको रेडी कर लो, फिर आप आके आराम से मुझे रेडी कर देना। और हाँ, और आप फंक्शन भी देख कर जाना, कल आपने देखा नहीं था। शी वॉज सो काइंड। उन्होंने बोला कि आपने मेरा कोई डांस वगैरह नहीं देखा दीदी, प्लीज़ आज तो रुकना, आज हमारा वरमाला वगैरह सब देख कर जाना, अच्छे से खाना वाना खा। वो मुझसे रेडी नहीं हुई है और वो मुझसे इतनी सारी बातें कर ली। वो भी तक मतलब शादी मतलब वो पूरा जो होता है ना कि एक होती है कि ब्राइड जो पूरा रेडी हो गई उसके बाद आपको बोल रही कि आप खाना वगैरह खा के जाना, नहीं, वो ऐसी है, वो आराम से बैठी हुई है, रिलैक्स कर रही है, और वो मुझे इतने प्यार से बोल रही है कि दी आप आराम से उनका कर आओ, उसके बाद आप मुझे रेडी कर देना, आराम से कराओ। तो लाइक सी द डिफरेंस कि एक कैसी और एक कैसी है, मतलब टोटली डिफरेंट कैरेक्टर्स। सो जो 3 से 5 का टाइम था, मैं उनके पास चली गई जो ग्रूम की मॉम थी। मैं उनके पास गई, अगेन अगेन उन्होंने मुझे 1 घंटा बैठा दिया। 1 घंटा मैं बैठी हुई हूँ, वो मुझे टाल रही हैं, लिटरली वो मुझे मेरे मुंह के सामने मुझे टाल रही हैं कि हाँ रिया रेडी होते हैं ना 1 सेकेंड, हाँ रिया रेडी होते हैं ना 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कर करके वो 1 घंटा बिता दी। फाइनली वो जैसे तैसे करके 4 साढ़े 4 के बीच में आके मेरे पास बैठी है, और मैंने फिर उनका काम शुरू किया है। आई वॉज लाइक कि मैं काम कर रही हूँ, और बोला कि आराम से करो रिया, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। ठीक है, मैं कर रही हूँ। मैं कोई जल्दी नहीं कर रही थी, मैं आराम से ही काम कर रही थी, क्योंकि मेरे पास था कि मेरे पास हाथ में बैकअप लेके मैं चल रही थी, मेरे पास है 1 घंटे का टाइम। ठीक। फिर इसके बाद करते करते उन्होंने 5:30 बजा दिया सिर्फ मेकअप करने में। उठ के चली जा रही है, कुछ दिक्कत कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ वो करते रह रही है। ऐसे ही करते करते उन्होंने 5:30 बजा दिया। अब मुझे हुआ टेंशन कि ब्राइड को कहीं लेट ना हो जाए। तो मेरी जो बाकी की टीम थी, मेरी 7 से 8 की टीम गेस्ट मेकअप के लिए वहाँ पे पहुँची हुई थी, तो हमारी सारी टीम वहाँ पे थी। तो मैंने अपनी टीम के एक मेंबर को बोला, जो कि हेयर आर्टिस्ट है, मैंने बोला कि दी आप एक काम करो ना, प्लीज़ आप ब्राइड के पास जाओ, ब्राइड का सारा फेस वॉश वगैरह करवा कर, उनकी ड्रेस वगैरह सेट करके, चूड़ी होती है, सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है ब्राइड को करने के लिए, आप उनका सब कुछ करके रखो। उनके फ्लावर्स चेक कर लो कि उनके फ्लावर्स आ गए कि नहीं, फ्रेश फ्लावर्स मैंने मंगवाए थे वो आ गए कि नहीं, आप सब कुछ वहाँ पे करके रखो। बस मैं जैसे ही यहाँ से फ्री होंगी मैं फटाफट वहाँ पे आ जाऊँगी। सो इन सब के बीच में वो मेरी सारी बातें सुन रही थी। ऑफकोर्स मैं उनके पास ही बातें कर रही थी, तो वो सारी बातें मेरी सुन रही थी। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा स्पीड अप कर लिया, थोड़ा जल्दी करने लगी। फिर ठीक है, आप मुझे जल्दी कर लो, उनको भी वेट करवाना है, आप अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आप कर लो जल्दी। तो वो मुझसे फटाफट रेडी होने लगी। तो फिर उन्होंने रेडी हो लिया। उसके बाद उन्होंने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा, थोड़ा सा बेटर हुआ सिचुएशन, और वो अच्छे से करवाने लगी। ठीक है, कर दिया मैंने उस। तो आया टाइम पेमेंट लेने का, और उस वक्त 7 बज चुके थे। ठीक है, उधर मेरी ब्राइड के हेयर वगैरह तो चल रहे थे, बट अब मुझे थोड़ा सा जल्दी वहाँ पे वेन्यू पे पहुँचना बहुत ज़रूरी था। तो अगर इधर पेमेंट की बारी आई तो मैं उनके पास गई कि आप पेमेंट कर दो। तो उन्होंने बोला कि रिया मैंने कैश कैरी नहीं किया, मैं आपको ऑनलाइन ही पे करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे ऑनलाइन पे कर दो। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई। उसके बाद वो आ ही नहीं रही, आ ही नहीं रही। मैं बहुत देर तक उनका वेट कर रही थी कि वो आ जाए आ जाए आ जाए, बट वो नहीं आए। मैं उनको कॉल कर रही हूँ, उनकी शेडो पिक कर रही है, वो बोल रही है कि मैडम बिजी हैं, मैडम बिजी हैं, मैडम बिजी है।
मुझे बोला कि मुझे क्लियर करो, मुझे दूसरे वेन्यू पे जाना है, ठीक है। ऐसे करते 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 बहुत लेट होने लगा, तो फिर मैं बोली कि चलो पास में ही जाना है, तो मैं अभी के लिए निकल जाती हूँ, मैं थोड़ी देर बाद फिर कॉल कर लूँगी। और फिर मैं फाइनली अपनी ब्राइड के पास पहुंची। मैंने उनका काम कंप्लीट किया, सब कुछ क्लियर हुआ। मैंने उनको अपना इधर का भी सारा बताया कि वो कैसे कर रही थी, क्या हुआ। हम लोग बातें कर रहे थे, मैं काम भी कर रही थी अपना। तो सब कुछ हुआ। उन्होंने अपना, मेरी ब्राइड ने अपना पेमेंट मुझे हैंड टू हैंड दिया, क्लियर हुआ उनका पेमेंट। अब हम फाइनली, मैं और मेरी पूरी टीम रिलैक्स होकर शांति से रूम में बैठे। इनको कॉल करके पेमेंट क्लियर करवाने का, बिकॉज कि मैं सुबह निकलने वाली थी, 4 या 5 बजे तक मुझे दूसरे वेन्यू के लिए निकलना था। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया अगेन। उनकी शैडो फ़ोन पिक कर रही है और शी वॉज कॉन्टिन्यूसली टेलिंग मी कि मैम तो बिज़ी है, मैम नहीं बात कर सकती, आप वेट करो। ऐसे करते करते रात के 12:30 12:30 बज चुके थे। अब मुझे होने लगी थी टेंशन, क्योंकि क्लाइंट मुझसे डायरेक्ट बात भी नहीं कर रही है। वो मुझसे बात करके एटलीस्ट बोल तो दे कि आप रिलैक्स हो जाओ, मैं आपको पेमेंट कर। ऑनलाइन पेमेंट करने में कितना टाइम लगता है? अगर आपको ऑनलाइन ही पे करना है तो उसमें टाइम ही कितना लगेगा? तो अब मैं टेंशन में आ गई। तो मैं क्या, फिर हमने डिसाइड किया कि चलो उनसे जाके बात करते। फिर मैं उनके रूम के पास पहुंचती हूँ और मैंने रूम नहीं नॉक किया। मुझे लगा कि शायद वो फंक्शंस में होंगी, क्योंकि उनकी शेडो बार बार बोल रही है कि मैम तो बिजी हैं, ग्रूम के साथ हैं। तो मैं उनको फिर कॉल लगा रही हूँ और उनकी रूम के बाहर मैं खड़ी हूँ और रूम के अंदर से फ़ोन की आवाज़ आ रही है। मैं तो समझ गई कि वो रूम में ही है। उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया, तो फिर मैंने डोर बेल। अब फिर रात के 1 बजे उन्होंने गेट खोला। मैं बाहर हूँ, मेरी टीम बाहर है ऑफ कोर्स। शायद उनको लगा कि मैं उनसे लड़ने आई हूँ, जो कि नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। मैं तो उनसे बस अपना पेमेंट क्लियर करवाने गई थी। तो उन्होंने फिर बोला कि हाँ रुको, मैं तुम्हारा पेमेंट देती हूँ। उसके बाद वो कमरे के अंदर चली गई, कमरा फिर से लॉक कर दिया। और फिर उसके बाद उनकी जितनी भी फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं। मैं फिर गई उनसे बात करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप इतने सारे लोगों को क्यों लेकर आए? तो बोले कि हम, मेरी टीम है, वो मुझे अकेले जाने ही नहीं देती। अब जो कि सच्चाई है, वो मुझे कहीं अकेले नहीं जाने देगी, क्योंकि सारी टीम में सबसे छोटी मैं ही हूँ। अब वो मुझे रूम के अंदर बुला के बोल रही है कि मैंने पेमेंट दे दिया है, मैंने जिस नंबर पे एडवांस किया था मैंने उस नंबर पे पेमेंट कर दिया। तो मैंने बोला ओ वो तो मेरी मम्मी का नंबर है, रुके मैं अभी पूछ लेती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया। शी वाज लाइक नो, मुझे कोई भी पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। मैंने स्पीकर पे ही रख के वहीं पे तुरंत बात किया। तो बोली कि नहीं मैंने तो पेमेंट कर दिया। तो बोले दिखाइए फिर, अगर आपने कर दिया तो आप पेमेंट दिखाइए। और वो बोली कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। तो बोली कि तो ठीक है, तो फिर आपने पेमेंट कैसे किया? फ़ोन आपके पास नहीं तो आप मुझे दिखाओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप मुझे दिखा दो, मैं चली जा रही हूँ। तो उसके बाद वो लिटरली क्रेजी हो गई, चिल्लाने लगी मुझ पे कि तुमने काम अच्छा नहीं किया, मुझे काम नहीं पसंद आया, मैं तुम्हें कोई पेमेंट नहीं दे रही हूँ, अगर मैंने नहीं दिया तो मैं अब तुम्हें नहीं दूंगी पेमेंट। उसकी पूरी फैमिली मुझ पे चिल्लाने लगी, सबको इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है। लाइक कि मेरी बाहर जो मेरी पूरी टीम थी उनमें मेरी मामी भी थी, वो अंदर आ गई और वो लग कि क्यों चिल्ला रहे हैं आप तुम पे, मतलब क्या हो गया? और मैं उस पॉइंट पे रोने लगी। और मैं इतना रो रही हूँ, मेरे आंख से टप 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 आंसू गिरे जा रहे नॉन स्टॉप। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों गिर रहे हैं। मैं कंट्रोल करना चाह रही हूँ लेकिन मैं सिसकने लग रही हूँ। मतलब मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई और मैं पूरी रो रही हूँ। वो लोग मुझ पर चिल्ला रही है। जो मेरी मामी थी उन्होंने बोला कि अगर आपको कल करना ही है पेमेंट क्लियर तो आप अभी कर दो, कितना ही टाइम लगता है पेमेंट क्लियर करने में। आप तो वैसे भी ऑनलाइन करने का बोल रहे थे तो आप ऑनलाइन कर दो, आपको तो कैश देना नहीं है। और मैं चुपचाप साइड में कोना में खड़ी हूँ उस पॉइंट पर। मेरी कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं, और मैं ही रो रही हूँ। वाह। फाइनली एक अंकल आए जो मुझे जानते थे। उन्होंने बोला, फिर उन्होंने सिचुएशन संभाला। उन्होंने बोला कि दिक्कत क्या हो रही है क्या नहीं, समझा, और हमारा फिर पेमेंट उन्होंने क्लियर करवाया। बोला कि रात के 1:30-2 बज चुके हैं, इनको क्लियर करके भेजो। फिर फाइनली हमारा पेमेंट क्लियर हुआ 2 बजे 1:30 बजे तक। और भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन इसमें वीडियोस बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी और लंबा होते जा रहा है। पर
आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मैं और भी अपनी सारी स्टोरीज अब शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं पहले जितनी शाय नहीं रह गई हूँ। अब मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना चाहती हूँ, बहुत हो गया इंट्रोवर्ट वाली ज़िंदगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।